नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। ये धमाके इजराइल हमास युद्ध के हैं, जिसके बहाने प्रचार के शोर में धर्म की सियासत ने जोर पकड़ लिया है। वार पलटवार जमकर हो रहे हैं और चुनावी लड़ाई आखिरी चरण में आते आते तुष्टीकरण की राजनीति तक पहुंच गई है। रिपोर्ट देखें आप। इजराइल और हमास के बीच युद्ध की ये तस्वीरें भले ही मध्य प्रदेश से हजारों किलोमीटर दूर की हों, लेकिन वहां के धमाकों की गूंज अब एमपी की सियासत का शोर बन गई है। कहीं इजराइल को समर्थन के जरिए राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं धर्म की खेती पर वोटों की फसल काटने के लिए हमास का समर्थन हो रहा है। इसी बीच खरगोन दंगों के गड़े हुए मुद्दे को भी खोदकर बाहर निकाल दिया गया। अब हमलावर बीजेपी है और कटघरे में कांग्रेस। आरोप लग रहे हैं वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश के। % तुष्टीकरण की नीति, बल्कि मुझे तो एक मुस्लिम कार्यकर्ता ने बताया कि कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सब दूर मुस्लिम बस्तियों में वहाँ की वीडियो सप्लाई करने की। देखिए मोदी जी क्या करवा रहे हैं। कांग्रेस का शुरू से ये रहा है कि डिवाइड एंड रूल, समाज को बांटो और राज करो। कभी भी उनका देश हित में सोच ही नहीं रहा। तो खरगोन में बिना तुष्टीकरण के जीत नहीं सकते, तो उन्होंने ऐसी हरकत की जो अक्षम्य अपराध है। कैलाश विजयवर्गीय ने किस लिए कांग्रेस को आतंकी प्रेमी करार दिया और क्यों खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस को घेरा, ये समझने के लिए आप पहले ये सुनिए। फिलिस्तीन में मासूम बच्चों की लाशें लगी है या नहीं? क्या हम ये अत्याचार सहेंगे? क्या खरगोन बदलाव लाएगा? खरगोन कांग्रेस के साथ खड़ा रहेगा? 17 तारीख को सब लोग जाएं, अपना वोट डालें। जो कहानी सुनाई, यहाँ आयशा जैसी कितनी चिड़िया है। मेरा हर भाई, मेरा हर चाचा, मेरा हर दादा बदलाव लाएगा। पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि हम 2 मिनट सब लोग मौन रखें और फिलिस्तीन के शहीदों के लिए दुआ करें। इस वीडियो में एक महिला फिलिस्तीन में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के लिए 2 मिनट का मौन रखने की अपील करती हुई सुनाई दे रही है। खरगोन की इस वायरल वीडियो को लेकर दावा है कि वीडियो में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वो खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक रवि जोशी की बेटी है। इस बीच रवि जोशी के बयान ने भी सूबे का सियासी पारा चढ़ा दिया। वो बयान जिसमें वो खरगोन दंगों की जांच का वादा करते हुए नजर आ रही हैं। जिस दिन 3 तारीख को काउंटिंग होगी और शाम तक सरकार कांग्रेस की बनेगी, तो खरगोन दंगे की जांच के आदेश भी करा दिए जाएंगे। जो दोषी अभी बाहर घूम रहे हैं, उन पुलिस के अधिकारियों पे भी कार्रवाई करेंगे। अब सियासत में हल्ला मचा है। बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस पर शब्द बाण की बौछार शुरू हो चुकी है और न सिर्फ प्रभु श्री राम का नाम लेकर घेरा जा रहा है, बल्कि आरोप तुष्टीकरण की राजनीति का भी लगाया जा रहा है। हालांकि पलटवार में भी देरी नहीं हो रही। धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। खरगोन में इनके प्रत्याशी रवि जोशी एक वर्ग विशेष की बैठक में जाते हैं, वहाँ खुलेआम कहते हैं टेंशन देने का लेने का नहीं। 3 दिसंबर को सरकार बनेगी, उसी दिन खरगोन दंगे की जांच कराएंगे, किसी भी पुलिस अधिकारी को छोड़ेंगे नहीं। तो कौन से दंगे की जांच कराने की बात कर रहे हैं? और पुलिस अधिकारियों को धमकाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। वहीं उनकी सुपुत्री का भी एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो फिलिस्तीन के समर्थन में 2 मिनट का मौन रखा रही। अरे खरगोन में फिलिस्तीन का क्या काम? हम शुरू से कहते हैं कांग्रेस की 3 गारंटी, तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। भाजपा के मीडिया प्रभारी तो इसे दिन भर झूठे वीडियो डाल लेते रहेंगे। एक बहुत पुराना वीडियो है और दूसरा एक वीडियो है, उसमें मैंने बड़े स्पष्ट रूप से बोला है कि उस जो खरगोन पे कलंक लगा है, उस कलंक के दौरान जो प्रशासनिक के पुलिस अधिकारी प्रशासनिक थे, उनके खिलाफ हम जांच कराएंगे। सियासत में इस मंत्र के साथ सियासी मूल्यों की बात खूब होती है, लेकिन हकीकत यह है कि राजनीति का कोई धर्म नहीं होता और हकीकत यह भी है कि धर्म की राजनीति ही राजनीति का धर्म भी होता है। बहरहाल एमपी के महासंग्राम में इजराइल हमास युद्ध की एंट्री ने सियासत में उबाल ला दिया है, जिसकी तपिश में कौन झुलसेगा ये 3 दिसंबर को ही सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। इंदौर में कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा ने कैलाश विजयवर्गीय के बयान को मानसिक दिवालियापन बताया। उन्होंने कहा कि हार के डर से वो हताश हो चुके हैं और ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय अभी बहुत ज्यादा हताश हो चुके हैं, हारने की कगार पर हैं, उनको भी पता है। इसीलिए हताशा में वो ध्यान भटकाने वाले बयान दे रहे हैं। ये बेबुनियाद बयान है, आधारहीन बयान है और कैलाश विजयवर्गीय को पता है कि अगर इस तरह की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण करेगा। इस चुनाव को ध्रुवीकरण करने का प्रयास ये कैलाश विजयवर्गीय कर रहे हैं। आज हमने जो मूल सवाल उन पर उठाए हैं कि आपने दो मुख्य केस वो आपने एफिडेविट में क्यों नहीं उसका उल्लेख किया। एक तो आप भगोड़ा घोषित हो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा या छत्तीसगढ़ की दुर्ग की कोर्ट द्वारा, आप भगोड़े हो, वो आपने एफिडेविट में दर्ज नहीं किया। और दूसरी बात, पश्चिम बंगाल के अंदर जिस गरीब महिला ने बलात्कार का आरोप लगाया है और बलात्कार का आरोप ही नहीं, पुलिस स्टेशन में केस दर्ज है, उस केस का भी आपने एफिडेविट में उल्लेख नहीं किया। ये दो बातों से कैलाश विजयवर्गीय जो है परेशान हुए हैं, तो परेशानी में वो इस तरह का वक्तव्य कर रहे हैं। सागर जिले के खुरई से बीजेपी के विधायक भूपेंद्र सिंह ने कमलनाथ पर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि जब आप 15 महीने सरकार में थे तो किसने आपको विकास कार्य करने से रोका था। कमलनाथ ने सरकार बनने पर मध्य प्रदेश को भय और आतंक से मुक्त करने का बयान दिया था। उस समय जनता से जो वादे किए गए थे, क्या वो विश्वासघात नहीं है? कांग्रेस रिजेक्टेड माल है और रिजेक्टेड माल को लोग दोबारा नहीं खरीदते, ये कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह। देखिए, जब 1.25 साल तक उनकी सरकार तब आपको किसने रोका था? उस समय आपने क्या काम किए, आप ये बताओ। आप सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे, ऐसा क्यों? आप तो सरकार में आए थे और आप ये जवाब दो कि आपने जो वादे उस समय जनता से किए थे, क्या वो विश्वासघात नहीं था? क्या जनता के साथ धोखा नहीं था? पहले इस बात का जवाब दें, फिर आगे की बात करें। ये एक बार रिजेक्टेड माल है और जब रिजेक्टेड माल है तो रिजेक्टेड माल को दोबारा लोग नहीं खरीदते और इसलिए अब कांग्रेस जो है वो रिजेक्टेड माल हो गई है, अब लोग उसको वोट नहीं देंगे। इंदौर के चुनावी रण में अब दादा टैक्स की एंट्री हो गई है। दरअसल विधानसभा 2 के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला पर निशाना साधा और उन्होंने गुंडे बदमाशों वाला दादा कहा है उन्हें। साथ ही कहा कि वे इंदौर की जनता को दादा टैक्स से मुक्ति दिलाएंगे। आपको बता दें, बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला की पहचान विधानसभा 2 में दादा के नाम से है। कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे उसी दादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। देखिए, जैसी जिस आदमी की नियत और जैसी जिस आदमी की सोच, आदरणीय कैलाश जी की सोच कितने घटिया लेवल की, कितने निम्न स्तर की, वो समय समय पे बताते हैं। जब उनने बोला था कि लड़कियां तो बॉयफ्रेंड चेंज करती रहती है, समय समय पे 7-8 दिन में कोई न कोई बम फोड़ते रहते कैलाश जी। तो कैलाश जी तो कांग्रेस के लिए संजीवनी बूटी है, उन्होंने सुपारी ले रखी पूरी बीजेपी को सुपड़ा साफ करने की। चुनावों के दौरान नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें इंदौर से सामने आई, जहां जीतू पटवारी सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। जीतू पटवारी का चुनाव प्रचार का ये अपना तरीका है। वहीं नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा 2 के कांग्रेस प्रत्याशी चिंटू चौकसे प्रचार प्रसार के दौरान कचौरी बनाते हुए नजर आए। झाबुआ विधानसभा में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आई है। टिकट नहीं मिलने से नाराज निर्दलीय नामांकन भरने वाले जेवियर मीणा फिर से कांग्रेस के साथ आ गए। जेवियर के साथ आने से कांग्रेस ने राहत की सांस ली। 2018 के विधानसभा चुनाव में जेवियर मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी की जीत में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसके पहले जेवियर ने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है।
फार्म हमने चुनाव लड़ने के लिए भरा था, लेकिन जिस पार्टी से मैंने फार्म भरा था उसमें ही इतनी ग्रुपबाजी और इतनी कम समय में पार्टी यहाँ उसमें टूट फूट के वजह से उसमें भी फार्म नहीं जमा कर पाए और निर्दलीय फार्म जो भरा था मैंने, वो आप लोगों को मालूम है दीपावली का समय है और एकदम 2 तारीख 3 को निशान मिलेंगे, 3 तारीख से छपने रखेंगे, तो 5 से 7 दिन में सभी क्षेत्रों में, सभी गाँवों में हर मतदाता के पास अपना निशान पहुँचाना संभव। नर्मदापुरम जिले में कांग्रेस की मुश्किल कम होती नजर नहीं आ रही है। कुछ दिन पहले एक पूर्व विधायक के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने के बाद सिवनी मालवा के पूर्व कांग्रेस विधायक और दिग्गज नेता ओम रघुवंशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के नाम भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा है कि मैं ओम प्रकाश हजारीलाल रघुवंशी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूं। पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी कांग्रेस के टिकट वितरण से नाराज चल रहे थे। हमने हमारे साथियों के साथ 30 तारीख को अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया, उसके सब आप लोग साक्षी हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथियों चुनाव लड़ा रहे हैं मुझे। उन सब ने जिस गर्म जोशी के साथ मेरे साथ जाकर नाम निर्देशन पत्र जमा किया है, मुझे उनकी भावनाओं के अनुरूप चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ रहा है और मैं चुनाव। प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है। जी हां, दुनिया भर से अलग अलग कैटेगरी में केवल 55 शहरों को यूनेस्को ने शामिल किया। भारत से ग्वालियर का सिलेक्शन भी हुआ है। एमपी में 68वें स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी ग्वालियर को यूनेस्को ने अपनी क्रिएटिव सिटीज में शामिल किया है। ग्वालियर को उसकी संगीत विरासत के लिए चुना गया है। यूनेस्को ने कई कैटेगरी में दुनिया भर से सिर्फ 55 शहरों को जगह दी है। इनमें भारत से ग्वालियर को सिलेक्ट किया गया। इसी के साथ ही केरल के कोझिकोड को भी ये उपलब्धि हासिल हुई, उसे साहित्य श्रेणी में शामिल किया गया। सीएम शिवराज ने एक्स पर पोस्ट लिखा, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, हमारे संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। ग्वालियर और प्रदेश को मिला ये सम्मान हमारी सांस्कृतिक विरासत एवं प्राचीन कला जगत का सम्मान है। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुशी जताई। सिंधिया ने कहा कि अथक प्रयासों का परिणाम है। सिंधिया ने एक्स पर लिखा, यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। ये हमारे अथक प्रयासों का परिणाम है। ग्वालियर की उपलब्धि विश्व पटल पर मध्य प्रदेश की एक नई पहचान स्थापित करेगी और विकास और रोजगार के नए द्वार खोलेगी। उधर इस उपलब्धि को लेकर ग्वालियर के संगीत प्रेमियों में उत्साह है। ग्वालियर की संगीत परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें जो वर्तमान में स्थापित कलाकार हैं और जो प्रतिभावान कलाकार हैं, उनको देश विदेश में जाने का, आने का, कल्चरल एक्सचेंज के माध्यम से बहुत लाभ मिलेगा। ग्वालियर की संगीत परंपरा न केवल समृद्ध बल्कि गौरवशाली भी रही है। संगीत सम्राट तानसेन के अलावा बैजू बावरा की संगीत साधना संगीतज्ञों को अचंभित करती रही है। ऐसे में दुनिया भारतीय संगीत के साथ ही ग्वालियर के संगीत के इतिहास से रूबरू होगी। एमपी स्थापना दिवस पर ग्वालियर को यूनेस्को की तरफ से मिले सिटी ऑफ म्यूजिक की सौगात पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ग्वालियर और संगीत का बहुत खास रिश्ता है। यूनेस्को से इसे सबसे बड़ा सम्मान मिलना बहुत गर्व की बात है। ग्वालियर ने जिस प्रतिबद्धता के साथ संगीत की विरासत को संजोया और समृद्ध किया, उसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दे रही है। मेरी कामना है कि इस शहर की संगीत परंपरा और उसे लेकर लोगों का उत्साह और बढ़े, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इससे प्रेरणा मिलती रहे। छतरपुर में एक युवा व्यापारी पर दिन दहाड़े हमला किए जाने का मामला सामने आया। घटना शहर के जवाहर रोड की, जहां पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने बेसबॉल के डंडों से दुकान में बैठे युवा व्यापारी पर हमला बोल दिया। घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें अज्ञात नकाबपोश बदमाश एक के बाद एक कर दुकान में घुसकर बेसबॉल के डंडों से हमला करते दिख रहे हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर मिली बदमाशों की स्कूटी बेसबॉल को जब्त कर जांच शुरू कर दी। पर बैठा हुआ था, कस्टमर से बातचीत कर रहा, इतने में कुछ लोग आए, मेरे ऊपर डायरेक्ट बेसबॉल के डंडे से हमले करने लगे। उनने कुछ ना बताया, मेरे दुकान में तोड़फोड़ कर दी और सामान यहाँ से वहाँ कर दिया।
कितने लोग थे? लगभग 4 से 5 लोग थे। आप पहुंचते कैसे? हाँ, पूरे तौलिए से मुंह बांधे हुए थे। अब यहाँ पर क्या क्या छोड़ कर चले गए? यहाँ पर एक गाड़ी छोड़ गए और बेसबॉल के डंडे जिससे मुझे मारा गया है। रिकॉर्ड भी घटना हुई है सीसीटीवी में? क्या हाँ, इस रिकॉर्डिंग हुई है सीसीटीवी का, जिसमें मुझे मारा गया है उसमें रिकॉर्डिंग हुई है। कुछ विवाद था, लोग जानते हैं? इससे काफी टाइम पहले मेरे भैया जी हैं, तो वो नंदी एंटरप्राइजेस के जो देखते हैं, तो प्रभात चंसौरिया, आदित्य कौल और गोलू राजा, इनने पहले हमला करवाया था। उसी का लगता है फिर से हमला करवाया गया मेरे। मुरैना की बानमोड़ थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख की स्मैक बरामद की। एक सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोका तो उनके पास से छोटे पैकेट में स्मैक बरामद हुई। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास इनके लिंक की जांच की जा रही है कि कहां से इनके तार जुड़े हुए हैं। मुरैना से ग्वालियर की तरफ जो रास्ता जाता है एबी रोड वाला, वहाँ पर एक ओवरब्रिज बना हुआ है, फुट ओवरब्रिज। उसके पास में फैक्ट्री एरिया से 2 लोग बाइक से निकलते दिखे, क्योंकि मुखबिर से सूचना मिली थी। जब उनकी तलाशी ली गई तो पॉलीथिन में उनके पास वाइट कलर का एक पदार्थ मिला, जिसको जब चेक किया गया तो वो स्मैक था। भोपाल में सीएम हाउस में सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह चौहान ने पूरे रीति रिवाज के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करवा चौथ की कथा अपनी पत्नी साधना सिंह को सुनाई। तो तस्वीरें आपके सामने। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो, मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था, पत्नी ने सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया, तो सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवाने करवा चौथ के मौके पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ के निज निवास छिंदवाड़ा में भव्य आयोजन किया गया। छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ ने यह आयोजन करवाया, जिसमें नगर सहित आसपास के गांव की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई और सामूहिक रूप से करवा चौथ मनाया। और इस दौरान सुहागिन महिलाओं का प्रिया नाथ ने तिलक लगाकर स्वागत किया। सौभाग्यवती महिलाओं ने सामूहिक रूप से भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश जी की पूजा अर्चना कर पति के स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना की। हमारी शुभकामनाएं, आप सदा सुहागन रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सफल रहो। हमारी शुभकामनाएं, आप सदा सुहागन रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, सफल रहो। बैतूल के श्री रुक्मणी बालाजीपुरम मंदिर में करवा चौथ का पूजन बड़े ही भव्य तरीके से किया गया। मंदिर परिसर में 500 से अधिक जोड़ों ने एक साथ करवा चौथ का पूजन किया। पिछले 18 सालों से मंदिर प्रबंधन सामूहिक करवा चौथ पूजन आयोजित करवाता आ रहा है और साल दर साल यहाँ करवा पूजन के लिए जोड़ों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस साल रिकॉर्ड 500 जोड़ों ने यहाँ करवा पूजन करने के साथ ही सामूहिक भोज भी किया। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम। बोलिएगा अहम। अहम मतलब मैं। पूरा परिचय जो है करवा माता के चरणों में हमने दे दिया। हम की भी कृपा बनी रहे। बोलिए आदित्य। बालाजीपुरम में जो करवा चौथ सामूहिक परंपरा चालू किए हैं, ये काफी सालों से चल रहा है। 17-18 साल हो गया है, कंटिन्यूस में चल रहा है और उसमें पूरा हिंदुस्तान से लोग सम्मिलित होने के लिए आते हैं। जो दर्शन करने आते हैं उन लोग भी यहाँ पर आते हैं। जो स्पेशल करवा चौथ पूजन के लिए बाहर से, जैसा इटारसी हो गया, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, अलग अलग स्थानों से सभी लोग आते हैं। यहाँ पर सामूहिक करवा चौथ पूजन बहुत अच्छा से होता है। गुजरात से पंडित जी आते हैं, जिनको करवा चौथ परंपरा उनको मालूम रहता है, वो लोग आकर विधि विधान से उन लोग संपन्न कराते हैं। मुंबई में नए शिक्षण संस्थान नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ किया गया। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ स्कूल की संस्थापक और अध्यक्ष श्रीमती नीता अंबानी के जन्मदिन के मौके पर किया गया। नया स्कूल बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। स्कूल के परिसर को नए डिजाइन के साथ बनाया गया है। शुभारंभ के मौके पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौके पर नीता अंबानी ने कहा कि हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, क्योंकि नई पीढ़ी मजबूती के साथ नेतृत्व करेगी।
तो शुभारंभ के मौके पर नीता अंबानी मौजूद रहीं। नीता मुकेश अंबानी जूनियर स्कूल का शुभारंभ पूरे विधि विधान से पूजा पाठ हुआ और उसके बाद स्कूल का शुभारंभ हुआ। विधिवत पूजा अर्चना कर स्कूल का शुभारंभ किया गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मुंबई में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा आम जनता के लिए आज से खोल दिया गया है। 18.5 एकड़ में फैला ये मॉल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में मौजूद है। जियो वर्ल्ड प्लाजा नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर, द जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर और जियो वर्ल्ड गार्डन से जुड़ा हुआ है। रिलायंस की डायरेक्टर ईशा अंबानी की देखरेख में इस मॉल का संचालन होगा। ये मॉल सिर्फ दिखने में ही लग्जरी नहीं है, बल्कि यहां मिलने वाली चीजें भी काफी लग्जरी होंगी। इस मॉल में कार्टियर, लुई विंटो, वर्चासी, वैलेंटिनो, मनीष मल्होत्रा, अबू जानी, संदीप खोसला, पोर्ट्री बॉन, गुची जैसे तमाम महंगे ब्रांड्स देखने को मिलेंगे। लॉन्च को लेकर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डायरेक्टर ईशा अंबानी ने बताया कि जियो वर्ल्ड प्लाजा का मकसद दुनिया के बेस्ट ब्रांड्स को भारत में लाना है। इसके अलावा इसके जरिए भारत के शिल्प कौशल के ब्रांड्स को हाईलाइट भी किया जा सकेगा। जियो वर्ल्ड प्लाजा का डिजाइन अमेरिका की मशहूर आर्किटेक्चर और डिजाइन फर्म टीवीएस और रिलायंस टीम ने मिलकर बनाया है। संगमरमर से बने फर्श, ऊंची छतें और शानदार रोशनी से जगमग ये मॉल देखने में बेहद ही आकर्षक है। मॉल में शॉपिंग से लेकर मल्टीप्लेक्स, थिएटर और बेहतरीन रेस्टोरेंट भी शामिल हैं। प्लाजा का स्ट्रक्चर कमल के फूल और प्रकृति से प्रेरित है। This evening is a very special evening for both Nita and me as parents, and it is our time today to applaud the work that Isha has done as a leader in Reliance Retail. I think that she and her luxury retail team have redefined what luxury means in the city of Mumbai, and we are very proud with the Jio World Plaza. What the Reliance retail team under Isha's leadership has done makes me very proud. I'm sure it will make citizens of Mumbai and Indians very proud. And we wish her and the entire Reliance retail team all the very best. I think the Jio World Plaza is not only the best, is not only going to be the best mall in India, but I hope it will become the best mall in the world. इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।